बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे अगर खुदा न खास्ता आपको फंगस इन्फेक्शन हो गई है तो फंगस इन्फेक्शन होती क्या है, इसकी अलामत क्या होती है। अगर खुदा न खास्ता आपको है तो इससे हम अगले जो है नेक्स्ट पर्सन उसको कैसे बचा सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। इस वीडियो के रिलेटेड या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंगस इन्फेक्शन है क्या। ये एक ऐसा जरासीम होता है जो डेड स्किन के ऊपर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो डेड स्किन होना शुरू हो जाती है वहां पे ये बहुत तेजी से फैलता है और इसमें इसको ग्रोइंग के लिए नमी चाहिए होती है। आम रूटीन में हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ये इंतजार करती है इसको फेवरेबल कंडीशन का। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, टेम्परेचर चेंज होता है, जब हमारी स्किन के ऊपर नमी ज्यादा आती है तो उस कंडीशन में, मोस्टली ये सर्दियों में या जब मौसम चेंज हो रहा है तो उसमें ये हमारी फंगस इन्फेक्शन बढ़ जाती है। और बहुत दफा ये होता है कि हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने से भी ये इन्फेक्शन जो एलर्जी की ये बढ़ती है। सबसे पहले इसमें ये रिंग की शक्ल इख्तियार करता है, जो रिंग वॉर्म इसको बोलते हैं। रिंग, ये आपकी स्किन के ऊपर, ये रिंग के ऊपर छोटे छोटे रिंग बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। आप आपने खुद देखा होगा, अगर आपको ये मसला है तो साइडों पे अगर ये रिंग बनते हैं तो उसकी बाहर वाली साइड के ऊपर दाने, छोटे छोटे दाने बनते हैं पहले, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं और उसमें बाज दफा जो है पस भी पड़ना शुरू हो जाती है, उसमें पानी भी पड़ना शुरू हो जाता है और फिर उसके अंदर वाली साइड जो रिंग के वो खाली रहती है। ये फंगस इन्फेक्शन का मेजर कॉज है। आपके रिंग अगर बन रही है तो आपको फंगस इन्फेक्शन है। और ये फंगस इन्फेक्शन अगर खुदा न खास्ता अगर आपको होगी तो इसमें हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट पर्सन ये, क्योंकि अगर वो स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे दाने बने हम उसको स्क्रैच करेंगे तो उसके जो जो जरासीम है वो हमारे हाथों को लग जाएंगे और उससे हमारा ये होगा कि अगर वो हमने कोई भी चीज, जो टॉवल या कोई भी साबुन का हमने इस्तेमाल किया, नेक्स्ट पर्सन अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो उसमें भी जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कोशिश करें, अगर आपको ये इशू है तो अपना टॉवल, अपना साबुन और अपना जो ब्लैंकेट या बिस्तरा है वो आप अलहदा करें, उसमें जो किसी और को ना आने दें, और अपने कपड़े जो है अलहदा धुलवाएं क्योंकि ये आगे कन्वर्टेड कम से कम हो। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ट्रीटमेंट इसमें ये है कि हमने कोशिश पहले स्टेप पे ये करनी है कि क्रीम का इस्तेमाल करना है जो स्टीरॉइड ना हो, जिसमें जैसे बेटामेथासोन है और इसमें जो डेक्सामेथासोन जिस क्रीम में ऐड है वो कोशिश करें आप कम से कम करें। वक्ती तौर पे तो आपको हील देती है, लेकिन वो बाद में फिर उसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें आपने सिंपल, आपने क्लोट्रिमाजोल या माइकोनाजोल या कीटोकोनाजोल की क्रीम आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो सकती है, उसका इस्तेमाल करना है मुतासरा जगह पे। इसको स्क्रैच नहीं करना है, इसको आपने कोशिश ये करनी है कि नमी को आपने आफ्टर बात के बाद आपने अच्छी तरह चीजों को साफ रखना है कि नमी कम से कम हो। और इंशाल्लाह ये सुबह शाम इस्तेमाल करें, कुछ ही दिनों का आपको इस्तेमाल से इसको काफी हद तक फायदा होगा। कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की कंसल्ट लाजमी करें और इस वीडियो के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज।